हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सिंपल सलवार। इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर का क्रेप का फैब्रिक ले लिया है। और ये सलवार बनाने के लिए आपको 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फुल लेंथ, हिप राउंड और बॉटम। यहाँ पे मैं जो सलवार बनाने वाली हूँ उसका मेजरमेंट है फुल लेंथ 38 इंच, हिप राउंड 42 और बॉटम 6 इंच। और मैंने ये जो फैब्रिक लिया है उसका जो पन्ना है वो है 39 इंच। तो चलो अब देखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फैब्रिक है उसको 4 फोल्ड करना है लेंथ वाइज। और ये जो फोल्ड साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है, और जो ये जो ओपन साइड है, जो सामने की साइड है, वहाँ पे 2 ओपन और 1 फोल्ड रहेगा, वो अपने सामने रहेगा। ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ कितनी लेनी है हमें? हमारी जो फुल लेंथ है वो है 38 इंच, और उसमें हम लोग को माइनस करना है बेल्ट। तो बेल्ट हम बनाने वाले हैं 5 इंच का। तो 38 में से हम 5 इंच माइनस कर देंगे तो आता है 33 इंच। 33 इंच पे हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा, तो हो गया 35। तो हमारी जो टोटल लेंथ है वो आएगी 35 इंच। तो यहाँ से नीचे मैं 35 इंच पे मार्क करूँगी। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ से हम फैब्रिक कट कर देंगे। हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से हम पहले कट कर लेंगे। ये भी इसके किनारे हम कट कर लेंगे। अब ये जो पार्ट हमने कट किया था वो हम यहाँ पर रख देंगे। हमारी जो ओपन साइड थी वहाँ पे हम रख देंगे। अब यहाँ पे हम अपने सलवार की बॉटम लेंगे। तो बॉटम नॉर्मली 6 इंच की हम रखते हैं। तो 6 इंच में हम 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे, तो हो गया 7 इंच। तो मैं यहाँ पे बॉटम 7 इंच ले रही हूँ। अब ये जो पार्ट है इसके ऊपर हमें अपने क्रॉच लेंथ की मार्किंग करनी है। तो क्रॉच लेंथ हम कैसे निकालेंगे? क्रॉच लेंथ हमें निकालनी है, हमारा जो हिप है उसका डिवाइड बाय 3 करना है। तो यहाँ पे हमारा जो हिप है, हिप राउंड, वो है 42। 42 में हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हो गया 44। उसको डिवाइड बाय 3 करना है तो आ जाएगा 14.66। तो इनडायरेक्ट ले लेंगे। ये हमारी क्रॉच लेंथ हो गई। अब ये जो हमारी क्रॉच लेंथ है 15 इंच, उसमें हम हमारा बेल्ट है 5 इंच का, वो माइनस कर देंगे। तो बेल्ट है हमारा 5 इंच, तो 15 माइनस 5 हो गया 10 इंच। तो यहाँ से यहाँ हमें 10 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैंने 10 इंच की मार्किंग कर दी है। ये पॉइंट और अपने बॉटम का पॉइंट, इसको हमें जॉइंट कर देना है।
अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी उसके ऊपर हमें कटिंग करना है। कट करने के बाद ये ऐसे दिखेगा। ये जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है उसके ये वाले साइड पे 2 ओपन और 1 फोल्ड रहेगा, तो ये फोल्ड को हमें बीच में से कट कर देना है। अब ये जो हमने यहाँ पे पार्ट रखा था इसके ऊपर भी 1 फोल्ड है, उसको भी हम कट कर लेंगे। अब मैं ये पार्ट्स को ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। तो उसके लिए जो बचा हुआ फैब्रिक था अपना वो ले लिया है, उसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हमें इस तरह से रखना है तो उसका एक स्क्वायर शेप बन जाएगा। अब हमें इसको जॉइंट लगाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जॉइंट कर लेना है। तो फ्रेंड्स बचे हुए पार्ट्स को मैंने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसमें से ही बेल्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर देंगे। बेल्ट की लेंथ लेंगे, तो जो हमने बेल्ट रखा था वो 5 इंच का रखा था, उसमें हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे, तो हो गया 7 इंच। तो अब हम यहाँ से 7 इंच लेंगे। तो ये हमने बेल्ट की लेंथ 7 इंच ले ली है। अब हमें कमर पे जो बेल्ट लगेगा वो उसकी विड्थ कितनी रहेगी वो देखना है। सबसे पहले हिप राउंड लेना है। तो हिप राउंड हमारा था 44, दैट इज़ 42 प्लस 2 इंच। तो उसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आ जाएगा 22। 22 में हमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 27। तो ये होगी हमारी बेल्ट की विड्थ जो कमर पे लगेगी। तो अब हम यहाँ से 27 इंच ले लेंगे। अब हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। ये जो बीच में फोल्ड है उसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे बेल्ट के 2 पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब हम अपने सलवार की स्टिचिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमने सलवार का पल्ला कट किया था तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो अब हम ये वाले पल्ले के दोनों साइड में इस पार्ट को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से मैंने जॉइंट कर दिया है दोनों साइड। ये मैंने दोनों पार्ट्स के ऊपर कर दिया है। अब हमने जो ये दोनों पार्ट्स रेडी किए हैं उसको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे।
जब दोनों पार्ट्स हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ध्यान रहे कि दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी, इस तरह से। और अब हमें कोई भी एक साइड पे क्रॉच एरिया पे सिलाई लगानी है। सिर्फ एक ही साइड पे हमें क्रॉच एरिया पे सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे मैंने एक क्रॉच एरिया स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमने क्रॉच एरिया स्टिच किया उसका ये जो सेंटर है उसके दोनों बाजू हम करीब 3 इंच तक मार्क करेंगे दोनों साइड। और वहाँ से हमें एक प्लेट्स उठानी है इस तरह से, और इसको हमें सेंटर पे लाना है। मतलब जहाँ पे हमारा क्रॉच एरिया स्टिच हुआ था उसके ऊपर हमें ये प्लीट्स बनाकर ऐसे रखनी है। वैसे ही सेम दूसरी साइड भी हम करेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से इसके ऐसे 2 प्लेट्स बनेगी। तो ये इसको हम बैक साइड रखेंगे। तो ये हमारी बैक साइड हो गई। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम बेल्ट के जो 2 पार्ट्स कट किए थे उसको हम लेंगे, उसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देंगे और बेल्ट की एक साइड पे हम सिलाई लगा देंगे और जॉइंट कर लेंगे। ये मैंने बेल्ट की एक साइड सिलाई लगा दी है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बेल्ट का सेंटर हो गया। बेल्ट को इस तरह से सीधी साइड रखेंगे। आप प्रॉपर देख लीजिए, बेल्ट जो है वो हमने सीधी तरफ से रखना है। और ये जो हमने 3-3 इंच की प्लीट रखी थी उसको हमको उल्टी साइड से इसके सेंटर से सेंटर जॉइंट करके यहाँ पे पिन लगा देना है। पिन अप कर लिया है। अब ये जो बेल्ट की एक साइड है और इस पल्ले की जो ये वाली साइड है उसको हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिर्फ 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। तो चलो हम इसको मशीन पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो हमारा बेल्ट का सेंटर है और ये क्रॉच का सेंटर हमने आपस में पिन अप कर लिया था। अब हमें क्या करना है, ये बेल्ट की एक साइड और ये अपने सलवार की एक साइड हमको एक दूसरे के ऊपर रखना है और सिर्फ 1/2 इंच तक हमें सिलाई लगानी है। पहले देखो, ये मैंने 1/2 इंच तक सिलाई लगा दी। अब हमें यहाँ से आगे हमें प्लीट्स लेने के लिए स्टार्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को ऐसे ही नीचे रखेंगे इस तरह से सीधा, और ये जो हमारा सलवार का पल्ला है उस पे हम प्लीट्स लेते जाएंगे। और ये जो अभी हमारी प्लीट्स बनेगी वो अपनी तरफ, हमें अपनी तरफ करनी है। मतलब ये जो पार्ट्स है इसको हमें ऐसे अंदर की तरफ लेकर जाना है। तो आपको जितनी बड़ी प्लीट्स चाहिए उतनी आप बना सकते हो, छोटी बड़ी। लेकिन जब बनाओगे प्लीट्स तो एक ही साइज़ की आप बनाना ताकि सब प्लीट्स सेम दिखें। इस तरह से हमने एक प्लीट्स बना दी। फिर उसको यहाँ तक लेकर आना है। फिर हम वापस दूसरी प्लीट्स बनाएंगे और उसके ऊपर स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें प्लीट्स बनाते जाना है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा कपड़ा अभी भी इतना एक्स्ट्रा बच रहा है।
इसमें और एक प्लीट्स आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं और एक प्लीट्स ले लेती हूँ। हमारा बेल्ट और सलवार का पल्ला एक जैसे ही हो गया है। अब मैं यहाँ से सीधी सिलाई लगाऊंगी सेंटर तक। देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी प्लीट्स ख़त्म हो गई है और यहाँ से बेल्ट के सेंटर तक हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से आगे दूसरी तरफ हमें प्लीट्स लेनी है। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारी प्लीट्स ख़त्म हुई थी वहाँ से ये सेंटर तक का हमें नाप लेना है। यहाँ से हमारी प्लीट्स ख़त्म हुई थी वहाँ से बेल्ट के मिडल तक जो नाप है वो है 15 इंच। तो क्रॉच एरिया से आगे की तरफ भी हम 15 इंच ही ले लेंगे। यहाँ पे 15 इंच आ रहा है। तो ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से आगे हमें 15 इंच छोड़ना है और उसके बाद हमें प्लेट्स लेना है। तो यहाँ से मैं 15 इंच पे एक मार्क करूँगी और अब इसके आगे हमें प्लीट्स लेनी है। और ये हमारा बेल्ट का सेंटर है और ये हमारी 15 इंच वाली मार्किंग है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें सीधे सिलाई लगानी है। मैंने 15 इंच तक सीधी सिलाई लगा दी है। अब 15 इंच के आगे हमें प्लीट्स लेने स्टार्ट करनी है। तो जब हमने पहली जो ली थी वो हमने अपनी तरफ ली थी। अब जो हम प्लीट्स लेंगे वो हमारी अपोजिट साइड यानी सामने की साइड्स हम प्लीट्स लेंगे। जितनी हमने साइज़ रखी थी प्लीट्स की उतनी ही रखनी है। और ये जो है इसको हमें अपने सामने की साइड लेना है और प्लीट्स लगाना स्टार्ट करना है। फ्रेंड्स, हम लोग ने शुरुआत में बेल्ट को और सलवार को जब एक दूसरे के ऊपर रखा था तो हमने हाफ इंच तक सीधी सिलाई लगाई थी। तो वैसे ही यहाँ पे भी बेल्ट्स लेने के बाद हमें हाफ इंच रखना है और फिर सीधी सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, हमारा बेल्ट जॉइंट हो गया है और प्लीट्स भी हमने डाल दी है। अब हम इस बेल्ट को ऊपर की तरफ ले लेंगे। तो देखो ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये हमारा बैक है। अब हमें बेल्ट की दूसरी साइड स्टिच करनी है। तो उसके लिए हमें ये दो पल्लों को उल्टी तरफ से रखना है और बेल्ट से क्रॉच एरिया तक हमें सीधी सिलाई लगानी है। और जब हम सीधी सिलाई लगाएंगे तो सबसे पहले हमें शुरुआत में आधे इंच की सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें 1.5 इंच तक गैप देना है, मतलब वहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है और फिर से हमें सिलाई लेना स्टार्ट करना है। तो चलो देखते हैं। तो ये दो पल्लों को हमें बराबर मिलाना है। अब हमें आधे इंच की सिलाई लगानी है। मैंने आधे इंच की सिलाई लगाई। अब मुझे करीब 1.5 इंच तक गैप छोड़ना है। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच तक मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें आगे नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। मार्किंग से सिलाई स्टार्ट करनी है।
अब ये क्रॉच एरिया तक सिलाई लग गई है। अब ये जो इतना पोर्शन है, जो बेल्ट का इतना जो पोर्शन है, उसे हमें फिनिशिंग देनी है। तो सबसे पहले हमें बेल्ट को इस तरह से ओपन करना है, फिर इस तरह से हमें इसे खोल देना है। अब उसकी एक साइड को हमें डबल फोल्ड करना है और अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जहाँ पर हमारा बेल्ट ख़त्म हो रहा है, बस हमें वहीं तक ही इसको सिलाई लगानी है, वहीं तक ही हमें डबल फोल्ड करना है। यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको घुमाना है इस तरह। और अभी जो दूसरी साइड है उसे हमें डबल फोल्ड करना है। अब सिलाई करते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट फिनिश कर दिया है। ये हमारा गैप रहेगा क्योंकि हमें इसमें से नाड़ा डालना है। इसको उल्टी तरफ से रखना है और यहाँ से बेल्ट को हमें 1/4 इंच तक फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिर्फ एक ही बार फोल्ड करना है फ्रेंड्स। अब हम पूरे बेल्ट में इसको सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमने बेल्ट के पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमने सिलाई लगाई थी इसको हमें फिर से और एक बार फोल्ड करना है नीचे की तरफ। और यहाँ से जो ये जो हमारी स्टिचिंग है, ये वाली, ये जो हमारा यहाँ पे गैप ख़त्म हो रहा है, वहाँ तक हमें इसको फोल्ड करना है इस तरह से, इस तरह से। और हमें यहाँ पे सिलाई लगाते जानी है। इस तरह से मेरा बेल्ट रेडी हो गया है। अब हमें बॉटम की फिनिशिंग करनी है। फ्रेंड्स हमारे बॉटम का जो नाप है वो है 14 इंच। मैंने ये जो बुकरम की पट्टी है वो है करीब 16 इंच तक मैंने इसको कट किया था। और इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो है 1 इंच। और मैंने बॉटम को 1/2 इंच छोड़ के उसके ऊपर मैंने ये पट्टी टिक कर दी है। अब ये जो 1/2 इंच वाला पार्ट है इसको हम बुकरम के ऊपर हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस पे सिलाई लगाने के बाद हम लोग को बुकरम की ओर हमें फिर से एक बार फोल्ड करना है और हमें ऊपर की तरफ पूरी सिलाई लगा देनी है।
अब ये जो हमारा बॉटम है इसके बीच में भी हम 2 सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा बॉटम रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा पार्ट भी रेडी कर लूँगी। हमारा बॉटम रेडी हो गया है। अब हमें सलवार को नीचे से फिटिंग कर देना है, तो इसके लिए हम इसको फोल्ड कर देंगे। और हमारा जो बॉटम था वो था 6 इंच, तो मैंने 6 इंच की ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग कर रखी है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाते हुए ऊपर जाना है। जब हम सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे तो ये जो हमारा सेंटर का क्रॉच है वो एक दूसरे के साथ बरोबर मिलाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी फिटिंग हो गई है। आप चाहे तो इसके ऊपर फिर से एक बार सिलाई लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सलवार रेडी हो गया है। नाड़ा मैंने ऑलरेडी बना दिया था। सेफ्टी पिन के हेल्प से मैंने इसको अंदर डाल दिया है। और ये सलवार बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। प्लीट्स इसकी बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो फ्रेंड्स, देखिए, पहनने के बाद सलवार कुछ इस तरह से दिखेगा। आप भी इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। बाय।